दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब राध्या और दिव्यम दोनों पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि दादी ने एक बार फिर से राध्या को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। साथ ही साथ इस बार तो दादी की वजह से दिव्यम भी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी परिवार वालों को लगता है कि दिव्यम की वजह से ही 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, क्योंकि उस वक्त दिव्यम ऑफिस में था और दिव्यम की लापरवाही की वजह से वे 1 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सभी घर वालों को चोरी के बारे में पता चलता है तो अब जो है, और जब दिव्यम वो लिस्ट देखता है कि आज कौन कौन ऑफिस में आए थे, तो उसमें राध्या और राध्या के भाई सोनू का नाम भी लिखा हुआ होता है। और जैसे ही प्रथम जो है वो सोनू के बारे में बताता है कि पहले तो वो राध्या से ही सवाल करता है कि ये तुम ऑफिस क्यों आई थी। तो वहाँ तो रजनी जो है कह देती है कि मैंने ही राध्या को ऑफिस में भेजा था, क्योंकि तुम रात भर भूखे थे तो टिफिन लेकर राध्या वहाँ पर गई थी। लेकिन जैसे ही सोनू के बारे में पता चलता है तो अब दादी जो है वो तांडव शुरू कर देती है। दादी जो चाहती थी वही हो चुका है। दादी जो है वो सारा इल्जाम राध्या के भाई सोनू पर लगवा देती है कि अगर राध्या का भाई सोनू राध्या के साथ ऑफिस गया था तो 1 करोड़ रुपए की चोरी भी उसी ने की होगी, वरना सोनू का ऑफिस में क्या काम था। जी हाँ दोस्तों, अब दादी यहाँ तक कह देती है कि मतलब पुलिस को फोन करो और राध्या के घर पुलिस भेजो। लेकिन राध्या हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरे घर ऐसा मतलब पुलिस वालों को ना भेजे, वरना मेरे दादा दादी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दादी तो यही चाहती है कि कहीं ना कहीं राध्या की बदनामी हो, राध्या के घर पुलिस जाए और कहीं ना कहीं ये सारी साजिश दादी की ही रची हुई है। और चोरी जहाँ तक मुझे लगता है, चोरी जो है वो उर्मी बुआ ने की है, क्योंकि एकता के साथ उर्मी बुआ भी ऑफिस में गई थी। जैसे ही अब प्रथम जो है आगे के नाम देखता है तो उसमें एकता और उर्मी बुआ का नाम लिखा हुआ होता है। तो एकता तो बोल देती है कि मुझे तो उर्मी बुआ लेकर गई थी ऑफिस, मैं तो स्कूल से बच्चों को लेने जा रही थी। तो अब उर्मी बुआ से सवाल उठते हैं तो उर्मी बुआ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भड़क जाती है। और इसके उर्मी बुआ का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं चोरी उसी ने की है। लेकिन दादी का टारगेट तो राध्या है, वो राध्या के पीछे ही पड़ी हुई है। वो दादी कहती है कि तुम लोगों के झगड़ों के बीच में राध्या का भाई सोनू बाजी मारकर ले जाएगा। तो अब दादी एक बार फिर से बोलती है कि पुलिस कंप्लेन करो राध्या के भाई के खिलाफ। लेकिन अब प्रथम के पापा कह देते हैं कि नहीं नहीं, हम पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते, वरना इनकम टैक्स वालों की नज़रों में आ जाएंगे। तब फिर भी प्रथम के पापा बोलते हैं कि हम प्राइवेट इंक्वायरी करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रथम के पापा प्राइवेट इंक्वायरी करवाने वाले हैं कि आखिरकार चोरी किसने की है। वही दोस्तों, राध्या जो है सच जानने के लिए अपने भाई सोनू के पास फोन लगाती है। तो कहीं ना कहीं सोनू ने भी कुछ ना कुछ कांड तो किया है, जिस वजह से वो इतना डरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सोनू ने भले ही चोरी ना की हो, लेकिन उस दिन उसने कुछ तो कांड किया है जिसकी वजह से वो डरा हुआ है। और राध्या जैसे ही सोनू का चेहरा देखती है डरा हुआ, घबराया हुआ, तो राध्या को मतलब एक तरीके से शक होता है सोनू पर कि कहीं सोनू ने ही तो चोरी नहीं की है। और वेल दोस्तों, अब प्रथम भी जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप से फ्रस्ट्रेट है कि आखिरकार तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि तेरी वजह से 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए। प्रथम इतने गुस्से में है कि राध्या जब उसके लिए कमरे में खाना लेकर जाती है तो वो राध्या के ऊपर भी अपना मतलब मारने के लिए हाथ उठा लेता है गुस्से में। मतलब उसको कुछ दिख नहीं रहा है कि वो राध्या है कौन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है प्रथम इस वक्त। और अब जल्द ही जो है दादी सुजाता और सोनू को अपने घर पर बुलवाने वाली है और उनसे बातचीत करने वाली है। तो सुजाता भी अपने पोते सोनू के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आएगी कि मेरा पोता सोनू बिल्कुल श्रवण कुमार है, वो चोरी कर ही नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते पर चोरी का इल्जाम लगाने की।
लेकिन दादी तो किसी ना किसी तरह से राध्या को घर से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि दादी तो इसी मौके की तलाश में है और दादी ने इसीलिए साजिश रची है राध्या के खिलाफ। वेल दोस्तों, अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस चोरी का सच आखिरकार सामने आ पाता है या नहीं। क्या राध्या के भाई सोनू ने ही सच में चोरी की है, या फिर एक बार फिर से उर्मी बुआ का ही नाम निकलकर सामने आएगा। क्या दादी की ये साजिश राध्या को घर से बाहर निकालने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलने वाला है। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।